गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट, जिसमें हमने अब तक 3 प्रैक्टिकल्स खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 जिसमें लिस्ट टैग है वो हम लोग सीख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इमेज टैग, इमेज 2-3 हम कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था लिस्ट टैग, उसमें अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, तो उसके प्रैक्टिकल मैंने किए थे। आई होप आप लोग ने भी उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में जो हमारी जो बाकी रह गई है चीज, वो जिसमें सबसे पहला तो कौन सा है कि अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट को मर्ज करके, मतलब कि दोनों को कंबाइन करके कैसे कर सकते हैं वो। फिर हम देखेंगे टेबल और लास्ट में हम देखेंगे फ्रेम सेट, राइट। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं और वहां पे अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट को कंबाइन, मतलब मैंने ऐसा कहा था कि खत्म हो गया, पर एक प्रैक्टिकल आप लोगों ने भी देखा होगा जो थियरी में आपको मैंने पढ़ाया था, जिसमें आपकी बुक में वो दिया हुआ है कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन प्रोग्राम किया हुआ है। तो हम भी आज कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, सेम टू सेम नहीं करेंगे, हम अलग ही ट्राई करेंगे, जिससे हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगी वो कैसे हुआ है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से नोटपैड स्टार्ट कर देता हूँ। नोटपैड के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर HTML, हेड को क्लोज, फिर बॉडी को क्लोज, और फिर हेड के अंदर लिखूंगा टाइटल क्लोज, उसमें लिखूंगा ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट टैग्स। ओके, तो क्या है ये भी मैंने टाइटल में क्यों हर एक को सेम, मतलब कि अलग अलग देता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से टाइटल होगा। तो इन फ्यूचर क्या होगा, मैंने दिए हुए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब तक हम लोग पहुंचे, तो होगा कैसा कि सपोज अगर मुझे खुद को भी सेल्फ को भी देखना है, तो मैंने इसमें क्या पढ़ाया था, मैं उसके टाइटल से आइडेंटिफाइड कर सकता हूँ इजीली कि मैंने इसमें ये पढ़ाया था। ओके, तो अब हम आगे जाते हैं। उसमें यहाँ पे हम सबसे पहले एक काम करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को हम क्लोज करते हैं। उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ li, और li को क्या कर रहा हूँ क्लोज, और पेन वही एग्जांपल कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेकेंड थर्ड, जो कल किया था वही कर रहा हूँ, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर में किया था हमने वही चीज मैं कर रहा हूँ। ओके, मार्कर। अब यहाँ पे इसका टाइप में लिख देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सर्कल। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूँ पहले तो, और 9 हो गए थे तो 10.html, ये वही भी सेव हो रहा है डी ड्राइव में मेरे वेदन नाम के फोल्डर के अंदर। तो मुझे कंप्यूटर में जाना है, डी ड्राइव में जाना है, वेदांत में जाना है और 10 नंबर को ओपन करना है। ओके, जैसे मैंने ओपन किया 10 नंबर को, तो यहाँ पे मुझे उसका आउटपुट मिलेगा ये से, राइट। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब इसमें डिस्क, स्क्वायर, सर्कल ये सब मैंने दिया हुआ है। अब इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है कि पेन के अंदर मुझे और एक टाइटल, मतलब कि और एक लिस्ट ड्रॉ करनी है, राइट। क्या करना है, और एक लिस्ट ड्रॉ करनी है पेन के अंदर। तो मैं अब उसके लिए क्या करूंगा, दूसरा उसके अंदर यूज करूंगा, पर मुझे वो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में चाहिए, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी सबसे पहले तो पेन के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पेन में चला जाऊंगा, और पेन के बाद मतलब मैं यहाँ पेन के बाद लिखूंगा OL, और OL को खत्म करूंगा, बिकॉज जो 1 2 3 4 है वो OL में आने वाले हैं। और यहाँ पे टाइप इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब इसके अंदर मुझे लिखनी है li, तो मैं यहाँ li लिखूंगा, li को क्लोज करूंगा, और li के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन 1। ओके, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट, मतलब कि 2 बार मैंने रख दिया पेन 2 पेन 3। ओके, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। देखो इसको सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो 10 के अंदर आ गया
1 2 3, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट पेन 1 पेन 2 पेन 3, मतलब मुझे अभी सपोज पेन 1 के अंदर भी मुझे रखना है ऐसे को, और कुछ इनोवेटिव, इतना हमने बुक के अंदर देखा था, एग्जाम्पल अलग है पर ऐसा ही दिखा था, मुझे पेन 1 के अंदर भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो पेन 1 है उसके अंदर जाके मैं लिख दूंगा, सपोज वहाँ पे मैं ऑन ऑर्डर लिस्ट देता हूँ, टाइप यहाँ पे मैं स्क्वायर दे देता हूँ, स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट को खत्म कर देता हूँ, अभी यहाँ पे LI लिख देता हूँ, यही वाला, और यहाँ पे 1.1 लिखता हूँ, ओके, यहाँ पे 1.2 लिखता हूँ, और यहाँ पे सॉरी 2.1, और यहाँ पे 3.1। अभी इसको मैं सेव करता हूँ, देखो क्या हुआ, देखो पेन पेन 1 पेन 1.1 2.1 3.1, क्या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 1 के लिए रखना है तो 1.1 1.2 1.3, जैसे तुम लोग की ये इंडेक्स होती है ना, आप लोग ने ये फॉर्मेट इंडेक्स में देखा होगा, जैसे इंडेक्स होती है ना, बड़ी बड़ी इंडेक्स होती है, तो उसमें कैसा होता है, टॉपिक फिर सब टॉपिक फिर एक सब टॉपिक का और उसके कंटेंट्स ऐसे, तो वैसे भी आता है, आप सबकी मैथ्स की बुक हो या कोई बड़ी बुक हो या आपने कोई बुक देखी हो, तो इसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो उसको ऐसे डिवाइड किया होता है कि पहले मेन कंटेंट फिर छोटा कंटेंट फिर और छोटा कंटेंट, तो ये डिजिटल वे में कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मेन फिर छोटा टॉपिक, समझे, ओके। अब ये कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे नोटपैड में देख लेते हैं, सबसे पहले तो ये बाहर है मेन, मतलब कि LI है, उसके अंदर हमने क्या किया, ये यूज किया है, तो ये कहाँ जाएगा, ये उसके अंदर आ जाएगा, तो मैं ऐसे इसको दिखा सकता हूँ कि ये यहाँ पे है, अब उसके अंदर मैंने UL लिखा है, तो ये वाली चीज यहाँ पे ला सकता हूँ, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ स्पेस, और ओके अभी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है और ये भी यहाँ पे है, देखो अब ये UL है मेन, जो मैंने ये साइड में लिखा है, ये 3 मतलब मेन, फिर ये पेन के अंदर उसके 3 पेन 1 2 3 और पेन 1 के अंदर, अगर इसके अंदर भी लिखना है तो इसके बाद एंटर करके हम लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो अब इसी तरीके से अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है कि UL OL का कॉम्बिनेशन है तो आप कर सकते हो, राइट। तो मैं 1 मिनट के लिए फिर से यहाँ पे अगेन खुद को स्टॉप कर रहा हूँ, आपको अगर यहाँ पे इसका फोटो खींचना है या लिखना है तो आप लिख सकते हो, ओके। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेबल टैग। ओके तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, जो हमने टेबल सीखना है, तो टेबल स्टार्ट करते हैं। तो टेबल में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टैग है वो कौन सा है, पहले टेबल फिर TD TR और TH, ओके। तो हम चारों को साथ में परफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ, टाइटल मेमोरी और टेबल टैग, अब सबसे पहले यहाँ पे, तो पहले हम टेबल बनाना सीख जाते हैं, उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट के ऊपर जाएंगे, मतलब कि टेबल TR TH और TD इन सबके जो एट्रीब्यूट है वो एक साथ ही करेंगे, ताकि क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखना है, टेबल, तो मैं लिखूंगा टेबल टैग, टेबल टैग को मैं क्लोज करूंगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा TR और TR को क्लोज करूंगा, उसके अंदर मुझे हेडिंग देनी है, इसलिए मैं यूज करने वाला हूँ TH, और यहाँ पे मैं संडे, ओके। इसी को कॉपी करके मंडे, और यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे,
ओके, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। अब यहाँ फिर से मैं टी आर लिखूँगा, टी आर को क्लोज करूँगा और उसके अंदर वैल्यू लिखूँगी। तो यहाँ पे मैं टी डी दूँगा, बिकॉज ये क्या है, अंदर वैल्यू आने वाली है। ओके, अब हमने किधर बनाया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब कि 4 कॉलम बनाई है। तो 1 2 3 4 4 टाइम इसे पेस्ट करना है और यहाँ से डेट चेंज करना है। अब इसी चीज़ को पूरे टी आर को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। 5 6 7 और 8। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बना रहा होगा, सेव कर दो। हमने 10 बना दिए थे, तो 11.html इसको सेव करूँगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैं 11.html को रन करूँगा, देखो द व्यू जो चाहिए हमें वैसा टेबल जैसा व्यू आ गया, सिर्फ बॉर्डर नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी थियरी में बता दिया है कि बॉर्डर चाहिए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर इक्वल टू 1 टेबल का पहला एट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ बॉर्डर इक्वल टू 1। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब देखो यहाँ पे आगे बॉर्डर, ओके, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे मैंने डाला था वैसे, और सारी की सारी चीज़ मैंने टीएच में लिखी हुई है। इसलिए सारी की सारी जो चीज़ है वो कैसी है, बोल्ड है, मतलब हेडिंग्स है। फिर मैंने टीडी में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे जो है ये डेटा है, तो ये कैसे नॉर्मल जो फॉन्ट है उसमें ये सारे के सारे फॉन्ट है। ओके, अभी हम आगे जो करने वाले वो क्या करेंगे, अब हम इसके एट्रीब्यूट के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले टेबल का जो एट्रीब्यूट ले लेते हैं यहाँ से। तो टेबल का अगर मैं एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखूँ तो पहला है पीजी कलर, मुझे कलर देना है पूरे टेबल में। तो यहाँ से मैं टेबल का कलर दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ग्रीन, हो गया ग्रीन। ओके, अब सपोज यहाँ से मुझे इसकी हाइट का भी चेंज करनी है, तो मैं लिखूँगा हाइट 25% और विड्थ इक्वल टू 25%, राइट। इसको सेव करेंगे, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, टेबल की हाइट और विड्थ देखो बढ़ गई हाइट और विड्थ। मैंने जैसे ही यहाँ पे बड़ी साइज दिखी, ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ यहाँ पे चेंज हो गई। मतलब कि मुझे मेरे टेबल की जो साइज है वो, फिर एक बचता है कॉमन वाला, वो कौन सा है, अलाइन। और उसको मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ अलाइन, अलाइन इक्वल टू यहाँ लिखेंगे सेंटर। अब उसको सेव करता हूँ, यहाँ पे वो सेंटर में आ जाएगा, राइट। मतलब मेरा टेबल मुझे जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे सेंटर में आ गए। अब हम टी आर और टी एच उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से बीजी कलर निकाल देता हूँ और मैं उस कलर को यहाँ पे सपोज टी आर में सेव करता हूँ। ये दूसरे वाले टी आर में भी मैं दूसरा कलर, तीसरे वाले टी आर में थर्ड, राइट। तो यहाँ पे ग्रीन की जगह चेंज करके येलो कर देते हैं और यहाँ पे ग्रीन की जगह बदल के पाउडर ब्लू कर देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे तो देखो यहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो गया है, ग्रीन है, येलो है, पाउडर ब्लू है। ओके, इसको हम अगर ब्लू आ गया, प्योर क्लियर। तो हम अलग अलग देख सकते हैं। अगर मुझे सिंगल सिंगल कॉलम में जैसे मैंने बताया था, तो अगर मुझे वैसा करना है तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये पहले वाले टी आर के अंदर से ये ग्रीन कलर निकाल दूंगा और संडे के जो टी एच है उसके अंदर रख दूंगा यहाँ पे ग्रीन। फिर सेकेंड वाले के अंदर मंडे के अंदर मैं यहाँ पे रख दूंगा ग्रीन और उसकी जगह उसका कलर बदल दूंगा रेड। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट वन, उसके बाद कौन सा है, टीडी ट्यूसडे का टीएच। तो यहाँ पे एंटर करके अब जो टीएच है उसके अंदर वो कलर बदल देंगे। तो यहाँ पे ग्रीन की जगह वो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग रेड। रेड हमने यूज कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पिंक। और फिर वेडनेसडे के अंदर यहाँ पे मैं
ऑरेंज लिख देता हूँ। ओके, अब इसको सेव करते हैं। देखो चारों हेडिंग्स के अंदर अलग अलग कलर आ जाएंगे। अगर चारों हेडिंग्स के अंदर अलग अलग कलर मतलब कि जैसे मुझे चाहिए वैसे, इस तरीके से हम पूरे टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए। आप अपना पूरा टाइम टेबल बना सकते हो, कैलेंडर बना सकते हो। ओके, आप जैसे भी आपको टेबल बनाना है आप टेबल अच्छे से बना सकते हो। तो आप ये वाला जो कोड है ये लिख लो, तब तक मैं वेट करता हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, टीडी और टीएच का जो कॉल स्पान और रो स्पान वाला जो है, मतलब कि दोनों कॉलम को मर्ज करना है, दो रो को मर्ज करने वाला जो टॉपिक है वो खत्म करेंगे। ओके, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जो टेबल का टीआर और टीडी को जो कॉल स्पान और रो स्पान करना है उसके ऊपर। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इस प्रोग्राम को बंद करके नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको हम सेव कर देते हैं डायरेक्टली। 11 किया था तो हम 12 नंबर देंगे, 12.html। ओके, 12.html यहाँ से रन करेंगे हम पहले। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ पे चारों वैल्यू यहाँ पे है। ओके, पहला टीआर और दूसरा टीआर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने थियरी में भी जैसे समझाई थी, अब मुझे मर्ज किसको करना है ये देखना है। अब मुझे मर्ज ये दोनों को करना है, मतलब ये जो 5 और 6 वाली है मेरी, उसकी जगह मुझे यहाँ पे एक ही चाहिए, मतलब ये 1 यहाँ सेंटर में चाहिए। राइट, तो मुझे 2 को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 को निकाल देना पड़ेगा। तो मैं 2 को निकाल दूंगा और 1 को क्या कर दूंगा, मैं रो स्पान कर दूंगा, मतलब कि सॉरी कॉलम स्पान कर दूंगा। ओके, कॉलम है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे 2 को मुझे निकालना है। राइट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज में यही हमें देखनी है कि हमें निकालना किसको है। तो मुझे 2 को निकालना है और 1 को एक्सपांड करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो 2 वाला टीवी है इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा, ये निकल गया। अब ये जो 1 वाला टीवी है इसके अंदर मैं लिख दूंगा कॉल स्पान इक्वल टू 2। अब मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो ये चला गया, ये 1 आ गया। अब 1 को मुझे सेंटर में कर देना है, तो कॉमन चेंज की हम क्या यूज करेंगे, उसका एट्रीब्यूट अलाइन इक्वल टू सेंटर। राइट, ये हमें पता ही है ऑलरेडी, हमने उसके एट्रीब्यूट देखे हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे, अलाइन सेंटर दे देंगे। हो गया, समझ गए। तो ये क्या हो गया दोनों। अब हम वापस से जो चीज थी, अभी ये कॉल स्पान हो गया, आप इसको भी लिख दो, फिर हम रो स्पान कर देंगे। ओके, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जो रो स्पान करना है वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ
टू जैसा था वैसा वापस ला देता हूँ। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, पहले वापस से माइंडसेट हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। ओके, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वापस से सेव और यहाँ पे इसको रिफ्रेश। तो ये 2 आ गया, मतलब जैसा था पहले वैसे आ गया। अब हमने ये लिख लिया, अब मुझे क्या करना है, रो को मर्ज करना है। तो अब रो के लिए मुझे 1 को यहाँ पे कौन निकलेगा, यहाँ से बाहर 5, मतलब कि 5 नंबर जो है वो निकलने वाला है। जैसे 2 निकाल दिया था वैसे मुझे क्या निकाल देना है, 5 नंबर निकाल देना है। और 1 को मुझे क्या करना है, रो स्पान करना है। राइट, क्लियर। ओके, तो हम सबसे पहले 5 छोड़ाएंगे, तो 5 कहाँ पे है, ये रहा। तो मैं 5 को यहाँ से निकाल दूंगा। ओके, अब उसके बाद 1 के अंदर मुझे क्या करना है, वापस से जहाँ पे कॉल स्पान था उसकी जगह यहाँ पे रो स्पान। तो मैं लिखूंगा रो स्पान इक्वल टू 2 और अलाइन जो है वो सेंटर दे देंगे। राइट, तो मैं वापस से अलाइन सेंटर लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर लिख दिया। अब कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी सेव कर रहा हूँ, देखो आ गया, मतलब 5 निकाल दिया 1, तो ये मर्ज हो गई। समझ आया। इसी तरीके से तुम रो स्पान एंड कॉल स्पान का यूज कर सकते हो। पहले हमें पिक्चर बना लेंगे माइंड में कि हमें किसको निकालना है। राइट, कौन सी जगह पे रो स्पान या कॉल स्पान आएगा, उसके बाद ही आपको कॉल स्पान और रो स्पान देना है। मतलब पहले ही हमें पता होगा तब जाके हम उसमें काम कर सकते हैं। क्लियर ये चीज? ओके, तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सब देखो 2 3 4 सब लेफ्ट में, तो हम क्या शॉर्टकट कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से अलाइन निकाल दूंगा 1 में से। ओके, कंट्रोल X करके और मैं टेबल में लिख दूंगा, मतलब टेबल के अंदर ही मैं अलाइनमेंट दे दूंगा यहाँ पे सेंटर। ये ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, उस टीयर के अंदर अलाइनमेंट दे दूंगा सेंटर। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। आ गया सब सेंटर में, मतलब एक ही बार इकट्ठी यार क्या था, तो पूरी रो में जितने भी डेटा है सब सेंटर में आ गए। टेबल में लिखा तो टेबल सेंटर में आ रहा था। समझ गए? ओके, तो इस तरीके शॉर्टकट कर सकते हो, सब में अलग अलग कलर फिल कर सकते हो। ओके, हाइट विड्थ उसकी चेंज करनी है तो कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे टेबल का जो हमारा फंडामेंटल था वो यहाँ पे हो गया क्लियर। मतलब कि हमने टेबल का TH TD TR और टेबल टैग देख लिया, उसके एट्रीब्यूट जो थे जो मेन वो सारे देख लिए। अब उसका रो स्पान कॉल स्पान जो करना था वो भी हमने देख लिया, ये चीज भी हो गई। ओके, अब यहाँ पे टेबल की चीज हो जाती है खत्म। मतलब कि चैप्टर नंबर 4 की जो मेन चैप्टर का नाम दिया लिस्ट एंड टेबल टैग, तो वो दोनों यहाँ पे हमारे हो जाएंगे खत्म। राइट, पर जैसा मैंने थियरी में कहा है वैसा सेम टू सेम की एक छोटी सी चीज है जो इम्पोर्टेंट है और हर बार लास्ट में आती है, वो रह जाती है, तो वो हम लोग करेंगे। वो क्या है, फ्रेम सेट। ओके, जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ है चैप्टर के हेडिंग्स में, बट वो है। राइट, तो वो हमें करना है। फ्रेम सेट छोटा सा है एकदम, और उस चीज को हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ हमारे सारे जो है टैग यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन में खत्म हो जाएंगे। तो हमारा प्रैक्टिकल सेशन भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे इसी के साथ। ओके, तो आप लोग ये लिख दो, तब तक मैं रुक जाता हूँ, फिर हम लोग जो लास्ट है फ्रेम सेट उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको वापस से जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज थी वो सब मैं यहाँ से कॉपी करके इसको बंद करके न्यू फाइल में जा रहा हूँ। यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। अब टेबल टैग की जगह हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेम सेट। ओके, अब यहाँ पे फ्रेम सेट के अंदर यहाँ पे मैं फ्रेम सेट का एक ऑप्शन अच्छा बता देता हूँ कि हम फ्रेम सेट के अंदर सिर्फ HTML लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, ओके, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा निकाल देता हूँ, HTML को भी क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखा फ्रेम सेट। जैसे फ्रेम सेट हम सबको पता है कि वो क्या कहते हैं, डिवाइड। तो मुझे एक पेज में 2-3 एक से ज्यादा HTML प्रोग्राम चाहिए तो मैं फ्रेम सेट का यूज करूंगा। फ्रेम सेट को यहाँ पे स्टार्ट किया, फ्रेम सेट को यहाँ पे खत्म किया। ओके, अब मुझे कितने मिनिमम 3 प्रोग्राम जो मैं थियरी में कहता वो चीज कर रहा हूँ, तो मुझे 3 अलग अलग प्रोग्राम चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉल्स में चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
33%, 33%, 34%, मतलब सबको इक्वली पार्टीशन मिले, राइट। अब फिर बीच में मैं यहाँ लिखूंगा फ्रेम SRC, 3 फ्रेम डालनी है मुझे। फ्रेम इज ओपन एंडेड टैग। अब SRC मतलब कि 5। अब 5 क्या मैं इसको उसके अंदर ही सेव करने वाला हूँ, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ रैंडम। यहाँ से अगर अलग जगह पे सेव करता तो मैं क्या करता, उसकी लोकेशन जो आप सबको पता है पहले से प्रॉपर्टी में जाके आप लोग लिखते हो। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट। अब 4 की जगह यहाँ पे मुझे सिर्फ नंबर बदलना है, मैं लिख देता हूँ 8, यहाँ लिख देता हूँ 10। इसको मैं सेव करूँगा 30.html से, ओके। अब मैं इसको भी डी ड्रम में बिना नहीं सेव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोकेशन नहीं लिखी, सीधा नाम लिखे है। तो यहाँ पे 13 वाले को ओपन करो, देखो 3 प्रोग्राम अलग अलग आ गए। ये पहला है 4 नंबर, फिर दूसरा है 8 नंबर, तीसरा है 10 नंबर। तीनों प्रोग्राम आ गए, राइट। तीनों को इक्वल पार्टीशन नहीं है इसके लिए। अगर सपोज मैं किसी को पार्टीशन कम देता हूँ, मतलब मान लो कि ये फर्स्ट वाला है ये 50% और ये दोनों को मैं 25% पार्टीशन देता हूँ, तो बाकी के जो 2 प्रोग्राम है 8 और 10 वाला, वो दोनों प्रोग्राम्स कहाँ आएंगे, साइड में। 50% पोर्शन में कौन सा आ गया, 4.html आ गया। अब बाकी के दोनों कहाँ चले गए, बाकी के 25 करके 50% पोर्शन में चले गए। अब ये तीनों कॉलम वाइज डिवाइडेड है, बिकॉज मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कॉल्स, ओके। तो यहाँ अगर मैं कॉल्स की जगह रो कर देता हूँ, रोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेव करूंगा। अब देखो ये रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ गूगल क्रोम को, देखो अगर 4.html 8 और 10, राइट। अब जो 8 और 10 है उसके अंदर कंटेंट जाता है, तो यहाँ से हम स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। अगर मुझे स्क्रॉल करके देखना है तो ये जो 4 वाला है, ये क्या है, बैकग्राउंड का है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हमने जो सीखा था वो है, और बैकग्राउंड इमेजेस वाला है, राइट। तो इस तरीके से मैं मेरे वेब पेज को पार्टीशन में डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे मुझे डिवाइड करना है वैसे। क्लियर, ओके। तो ये वाला जो हमारा लास्ट चीज सीखनी थी ये हो गई, ये बहुत ही छोटी सी है, राइट। तो आप लोग क्या करो, पहले इसको लिखना है तो लिख दो, ओके। इसके बाद में आपको आगे की चीज बताता हूँ। ओके, तो आई होप आप सबने लिख दिया होगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे जो प्रैक्टिकल सेशन है वो खत्म। अगर मुझे कोई लगेगा कि नहीं कोई स्पेशल प्रैक्टिकल है, राइट, जिसमें डिफिकल्टी हो सकती है, तो उस प्रैक्टिकल का मैं यहाँ पे और एक प्रैक्टिकल सेशन बनाऊंगा। वरना हम कहाँ जाएंगे आगे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पे हमें क्या सीखना है, कैल्क मतलब कि एक्सेल। उसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग जाएंगे सी लैंग्वेज के ऊपर। तो तब तक आप लोग क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो गूगल मीट के अंदर, ओके। तो तब तक ध्यान रखो, पढ़ाई करो, गुड बाय।